हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जो है सेट नंबर 45 है। आज ये 50 क्वेश्चन में पूरा हो जाएगा। जो 41 से 45 तक सेट होगा उसका एक वीडियो कल डाला जाएगा। तो आज 45 सेट का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है। इसमें कह रहा है इतना सेमी भुजा का एक वर्ग एक वृत्त के अंतर्गत है। एक वृत्त के अंतर्गत है, क्या है? एक वर्ग है। ठीक है, एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग है। इतना सेमी भुजा का एक वर्ग है। भुजा कितना है? 6√2 है। ठीक है, तो वर्ग को छोड़कर, ये वर्ग को छोड़कर, इसको छोड़ करके वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? ये वृत्त का क्षेत्रफल कह रहा है, यानी ये जो ये है ना, ऐसे इसके बारे में पूछा है, ये कितना होगा। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा? देखिए, वर्ग का भुजा 6√2 है, तो वर्ग का विकर्ण बराबर कितना होता है? √2 इंटू भुजा, √2 इंटू भुजा बराबर कितना हो जाएगा? दो, 2 और 6 गुने 12, यानी हो गया कितना? 6×2 = 12, यानी √2 गुना √2 हो जाएगा 6, यानी 12 हो जाएगा। तो यानी विकर्ण कितना, यहां से यहां तक कितना हो रहा है? 12 हो रहा है। ठीक है, तो अब 12 है तो यहाँ का त्रिज्या कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। त्रिज्या 6 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको 6 गुने 6 कितना हो गया? 36, 36 गुने 22, 36 गुने 22, 6×2 = 12, 2 1 3 6 7, फिर यही आ गया 72, यानी 2 9 7, 792, 792/7। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा? इसको देख लीजिए, सोल्व कर लीजिए। 792/7, यानी 7 से हम भागा दे देते हैं अगर 792 में, तो कितना आ जाएगा? 7 7 7 21 1, यानी दशमलव कुछ आ जाएगा। ठीक है, दशमलव कुछ यानी 1 आ गया, 113.1। अब कह रहा है इसमें कि अब ये वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया 113.1। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर, भुजा कितना दिया हुआ है? 6√2, भुजा दिया हुआ है कितना? 6√2, यानी भुजा स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 6√2 गुने 6√2, यानी ये √2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 6 से 36 दूना 72, यानी वर्ग का क्षेत्रफल जो है 72 आ रहा है। और पूरे का क्षेत्रफल दिया हुआ है 113.1 आ रहा है। तो पूरे में से अगर वर्ग को घटाएंगे तो इसका निकल जाएगा। तो ये कितना निकल जाएगा? देखिए, पूरा कितना है? 113, 113.1, और ये कितना है? 72, 72 माइनस कर लीजिए, क्या हो जाएगा? ये 1, ये 4, यानी लगभग जो है 41 आ रहा है इसमें। इसमें क्या कह रहा है? निकटतम पूर्णांक सही है। निकटतम यानी वही 41 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 42 नंबर। कह रहा है एक व्यक्ति को धारा के अनुकूल 25 किलोमीटर तैरने में 2 घंटे लगते हैं। धारा के अनुकूल कितना लग गया? 25 किलोमीटर 2 घंटे, तो चाल कितना हो गया? 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल क्या हो गया? 12.5 किलोमीटर। ये अनुकूल है, मतलब समान उसी दिशा में जा रहा है। प्रतिकूल, ये उल्टा दिशा में जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 19/2, यानी कितना हो जाएगा? 9.5। ठीक है, अनुकूल दिशा में जा रहा है तो क्या है? 25/2, 12.5 चाल हो गया। और प्रतिकूल में जा, अनुकूल में क्या होता है? दोनों जुड़ जाता है, प्रतिकूल में घट जाता है चाल जो रहता है जो। अब कह रहा है कि धारा की चाल। देखिए, अगर दोनों का चाल दिया हुआ है, ठीक है, धारा की चाल अगर निकालना है तो दोनों का अनुकूल प्रतिकूल का निकला हुआ है। अनुकूल का अगर दिया हुआ 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रतिकूल में 9.5 किलोमीटर, तो इसमें से अगर धारा की चाल निकालना है तो दोनों में से माइनस कर देंगे। तो 12.5 में 9.5 गया, कितना बच गया? 3, उसको 2 से भागा देंगे, यानी कितना हो जाएगा? 1.5 किलोमीटर। ये धारा की चाल हो गया। अगर पूछा जाएगा नाव की चाल क्या है, तो ये दोनों को प्लस कर लेंगे। 12 9 21 1 22, 22 आ गया, इसको 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 11। तो ये धारा की, ये नाव की चाल निकल जाएगा, ये धारा की चाल निकल गया। तो क्या पूछ रहा था? धारा की चाल। तो धारा की चाल बराबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला 43 नंबर जो है, इसमें कह रहा है एक बस की चाल प्रत्येक 1 घंटे के बाद 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाता है। बस की चाल जो है ना, हर एक 1 घंटे बाद, यानी हर एक 1 घंटे बाद 4 किलोमीटर बढ़ जाता है। पहले 1 घंटे में तय की दूरी 55 किलोमीटर, यानी पहला दूरी जो था कितना था? 55 था। अब ये बढ़ जाता है हर 1 घंटा में। ठीक है, यानी तब
13 घंटे में तय की दूरी, 13 घंटा यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 11 12 और 13वां घंटा, यानी पहला घंटा अगर 55 किलोमीटर प्रति घंटा है तो हर बार क्या है 4 किलोमीटर बढ़ जाएगा, हर घंटे क्या है 4 किलोमीटर बढ़, यानी 55 से 4 कितना हो गया 59, ये कितना हो गया 59, फिर क्या हो गया 63, ये क्या हो गया 67, 71, 75, 79, 83, 87, 91, 95, 99 और 103, यानी फाइनल जो 13वां घंटा उसका स्पीड होगा कितना रहेगा 103 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तब कह रहा है कि तय की दूरी 13 घंटों में तय की, 13 घंटा में कितना दूरी गया, पहला घंटा 55 किलोमीटर गया, दूसरा घंटा 59 किलोमीटर गया, ऐसे करके इसको पूरा को प्लस करना पड़ेगा। तो इसमें प्लस कर लीजिए, कितना हो जाएगा 9 5 14 17 7, 17 7 24 25 30 39 42 7 49 50 55 55 और 64 3 67 के साथ 6 6 5 11 5 16 6 22 6 26 22 6 28 28 7 35 42 42 7 49 50 57 57 65 65 और ये कितना हो गया 74, 74 कितना हो गया 83 और 83 कितना हो गया ये 92, 92 ये हो गया 92 के 2 आपने 9 9 1 10, कितना हो गया टोटल 1027 किलोमीटर। और ये 13 सबको किलोमीटर को हम जोड़ते हैं तो पूरा किलोमीटर चला है 1027 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला 44 नंबर, कह रहा है एक निश्चित राशि 3 वर्ष के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, समान राशि पर समान दर पर समान समय के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया हुआ 1324 रुपया, ठीक है, और दर कितना है 10% और समय कितना है 3 वर्ष, ये दिया हुआ। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ साधारण ब्याज निकालना है। अगर हम ये देखें कि मान लिया 10% है इंटरेस्ट, 3 साल लगा है, तो पहले हम ये देख लेते हैं क्या होता है। इसे देखिए, अगर 100 रुपया मान चलिए मूलधन है, ठीक है, मूलधन है, तो 10% के रेट से कितना हो जाएगा, हर एक साल क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, यानी 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया, ये कितना हो जाएगा 30 रुपया, साधारण ब्याज 30 रुपया हो जाएगा। लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात किया जाए तो ये कितना हो जाएगा, पहला महीना तो 10 ही रहेगा, दूसरा महीना 11 रहेगा, ठीक है, और तीसरा साल, पहला साल दूसरा साल तीसरा साल क्या हो जाएगा, अब ये जो दोनों जोड़ के 10 तो रहेगा ही रहेगा, 11 21, यानी कितना हो जाएगा ये 12.1 हो जाएगा, ठीक है, 12.1 हो जाएगा, तो यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 33.1। अब अगर 100 रुपया मूलधन है तो 3 वर्ष में 10% के रेट से साधारण ब्याज 30 रुपया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज 33 रुपया 10 पैसा है, ठीक है, तो इसी को निकालना हमें। अगर 33 रुपया 10 पैसा चक्रवृद्धि ब्याज है तो साधारण ब्याज कितना है 30 रुपया। अगर 1 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा, साधारण ब्याज कितना रहेगा 30 बटे 33.1, और अगर यहाँ दिया हुआ 1324 रुपया रहेगा तो कितना हो जाएगा 1324 रुपया अगर साधारण ब्याज रहेगा तो इसमें गुना हो जाएगा 1324, ये ऊपर में गया 10, ये क्या हो गया 4 4 तिया 12, 12 बराबर कितना हो जाएगा 1200, 1200 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी साधारण ब्याज जो हो जाएगा 1200 हो जाएगा। चलिए देखते हैं 45 नंबर। अब देखिए 45 में कह रहा है एक वस्तु को 5600 में बेचने पर एक व्यक्ति को एक निश्चित हानि होती है, हानि हो रहा है मतलब क्रय मूल्य ज्यादा होगा विक्रय मूल्य कम होगा, तो देखिए एक मान लेते हैं क्रय मूल्य, तो हानि हो रहा है तो कितना हो जाएगा 5600, ठीक है, ये हो गया 5600। उसी वस्तु को इतना बेचने पर बेचकर अब क्या कह रहा है, बेच रहा है कितना में 6160 में, वह लाभ अर्जित करता है, यानी विक्रय मूल्य ज्यादा होगा क्रय मूल्य कम होगा, ठीक है, जो उसकी हानि के 2/5वें भाग के बराबर। ये जो प्रॉफिट है ना, ये जो लॉस हुआ था इसका क्या है 2/5 भाग, यानी 2/5 भाग है, ये कह रहा है इसमें। अब दोनों क्या है बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी जो हम लोग x माने थे वो निकालना। ये जो 5 इधर आप क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, ये 2 से इसमें गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा
2x माइनस 56×2 112 यानी 11,200। ये हो जाएगा, गुना में चला जाएगा, 61 कितना हो जाएगा, 61 616 गुने 5 कितना हो जाएगा, 3080। ठीक है, 3080 यानी कितना हो जाएगा, 30,800। कितना हो जाएगा, 30,800 माइनस 5x माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 5x हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, ये 5x इधर आ जाएगा, 2x में कितना हो जाएगा, 7x बराबर, ये उधर जाकर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11,200। 0 0 8 2 10 0 1 2 4 यानी कितना हो जाएगा, ये 42,000। यानी 7x के बराबर कितना हो जाएगा, 42। तो ये 7 से काट दीजिए इसको, 7 6 42 यानी कितना हो जाएगा, 6,000। यानी x के बराबर कितना आ गया, 6,000। अब पूछ रहा था यही x का निकालना था, क्रैमुल बराबर, तो 6,000 यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 46 नंबर। 46 में कह रहा है 24 सेमी ऊंचाई, यानी ऊंचाई कितना है, 24 सेमी है। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन इतना है, आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला होता है। तो इसकी त्रिज्या निकालना, आप देखिए एच तो दिया है इसमें, अब ये त्रिज्या निकालना है। इसको सोल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर क्या दिया हुआ है, 176,000/7 ये दिया हुआ है इसमें, यानी आयतन बराबर ये दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए, यानी कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 176,000 और नीचे क्या आ जाएगा, 7। अब इसको गुना कर लीजिए, ये 3 और 7 ऊपर चला जाएगा, 3 गुने 7 और नीचे क्या आ जाएगा, 22 गुने 2 22 बच गया, यानी ये 24 हो गया। ठीक है, इसको सोल्व कर लीजिए, 7 गुने 7 7 कैंसिल हो गया, 3 गुने 8 8 दूना 16 8 दूना 16 2200, ये कट गया 100 बार में। अब आर स्क्वायर बराबर 100 है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 10। पूछ कह रहा था त्रिज्या निकालना था, आर बराबर कितना हो गया, 10, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 47 नंबर। 47 में करा कंक्रीट में बजरी के 9 भाग, रेत के 2 भाग, चूने के 6 भाग हैं। 136 की गिरा कंक्रीट में, ठीक है, 136 की गिरा कंक्रीट में रेत और बजरी, रेत कहाँ है, 2 भाग, अब बजरी कितना है, 9 भाग। तो 9 में से 2 गया, कितना बच गया, 7। अंतर क्या है, तो 7 7 बराबर निकालना है, यानी 9 में से 2 गया, 7 का निकालना है। 7 बराबर कब निकालेंगे, जब पूरे में 36 दिया हुआ, तो 9 2 11 6 17 17 हो गया। और उसके बाद 17 गुने 8 8 कट गया, 8 सते 56, यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका ए बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला 48 नंबर। देखिए 48 में कह रहा है एबीसी का औसत 63 है, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर औसत दिया है 63। तो पूरा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, संख्या 3 से गुना करना पड़ेगा, यानी 63 गुने 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 6 तिया 18 189, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 189 आ गया। ठीक है, अब कह रहा है यदि पहली संख्या ए का मान, पहली संख्या ए का मान बी प्लस सी के योगफल के 3/4 के बराबर है, बी प्लस सी के योगफल के इसका मान जो है इसका 3/4 है, क्या है, 3/4 है। तो पहली संख्या ए किसके बराबर होगा, ए निकालना। देखिए बी प्लस सी, ये 4 अगर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4a बटे ये गुना में भागा में आ जाएगा 3 बराबर क्या हो जाएगा, बी प्लस सी हो गया। अब यहाँ देखिए बी प्लस सी बराबर, हम यहाँ ए है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 4a बटे 3 बराबर कितना है, 189। अब ये कितना हो जाएगा, 3 4 7a, 7a बराबर 189 गुने 3, ये 3 गुना में आ गया, फिर ये 7 यहाँ आ गया अगर, तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 और 7 49 87 81 81 आ गया है ए बराबर, ए बराबर पूछ रहा था, तो 81 यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला 49 नंबर। बड़ी संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जिसे 18 36 47 से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है 1 2 3 4, यानी 4 बार 9, 4 अंक सबसे बड़ी संख्या हो गया, जिसे 18 36
48 तीनों से क्या करना, विभाजित करना है। तो इसका पहले क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे। कितना हो जाएगा, 2 गुने ये 18 हो गया 24, ये क्या हो गया 2 से 9, फिर ये हो गया 9, ये हो गया 12, 3 से कर लेते हैं, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 चौक 12, फिर ये 3 से 1 1 4, अभी कितना हो गया, देखिए 4 तिया 12 और 2 दूना 4 तिया 12, 12 गुने 12 कितना हो जाएगा 144। अगर ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या नहीं दिया होता तो 144 में से जो शेषफल बच रहा है वही प्लस कर लेते तो वो संख्या हो जाता है 152। लेकिन यहाँ क्या है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना है, 144 में से क्या करना पड़ेगा, 144 से भाग करना पड़ेगा, 144 से भाग करना पड़ेगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में। ये कितना हो जाएगा, 6 हो गया, 4 छक 24 के 4, 2 6 2 8, कितना हो गया, 6 चक 24 के 4, 2 6 चक 24 2 26, 2 6 2 8, यानी कितना हो गया 5 3 1 135। इसको फिर 9 से कर लेते हैं, फिर इसमें कितना आ जाएगा, 144 गुने कितना कर ले तो आ जाएगा 144 गुने 9 करके देख लेते हैं, यानी 9 चक 36 का 6, 3 9 36 3 39, 3 9 3 1296, कितना हो जाएगा 1296, यानी 9 बार में, यानी कितना हो जाएगा 3 15 में गया 6, यानी 63 बच गया। अगर ये 63 नहीं होता तो पूरा संख्या विभाजित हो जाता, यानी कि 9 9 9 में से 63 पहले हम माइनस कर लें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 9 9, यानी 9936 जो है ये 18 36 47 तीनों से विभाजित हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि शेषफल 8 प्राप्त होना चाहिए, तो अगर हम इसमें 8 प्लस कर देंगे तो 8 शेषफल बच जाएगा, तो कितना हो जाएगा 99 36 8 99 44, यानी कि ऑप्शन नंबर 99 44, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 50 नंबर 1,25,000, 50 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है 1,25,000 1.5 वर्ष के लिए, 1.5 वर्ष के अंत में एक निश्चित राशि, मूलधन कितना दिया हुआ है 1,25,000, 1,25,000 दिया हुआ मूलधन, समय कितना दिया हुआ है 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष दिया हुआ है, और अर्धवार्षिक दिया हुआ है तो 1.5 वर्ष का कितना हो जाएगा, ये 3 वर्ष हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 15,608, समान धनराशि पर धनराशि वही रहेगा, ठीक है, समान ब्याज दर दर वही रहेगा, 3 वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना निकलेगा। अब इसमें से सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें ये दर निकालना होगा, दर कितना है इसका, ये देखिए इसका फॉर्मूला तो ये है कि मूलधन गुने 1 प्लस दर बाई शुभ पावर समय माइनस ये क्या निकल जाएगा, मूलधन बराबर क्या निकल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। ये तो एक फॉर्मूला है, इस पे बन जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें डायरेक्ट निकालने का है तो 15,608 ये चेक करना पड़ेगा कि कितना परसेंट आ रहा है, ठीक है। तो 15,608 बटे 1,25,000, 1,25,000 और गुने 100 कर देंगे, यानी ये कितना आ जाएगा इसका, इसको सोल्व कर लीजिए, 2 से कर लेते हैं अगर तो 2, ये पहले 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, 2 से इसको काट लेते हैं, 2 सत्ते 14 1 6 2 अठे 16 2 चौक 8, ये 2 से कर लेते हैं, 2 छक 12 625, 625 से भाग करेंगे 7,804 में तो कितना आ जाएगा 625 7,804 कर लेंगे तो एक बार में कितना आ जाएगा 625 आ गया। अब ये कितना आ गया 625, यानी ये हो गया 10 में से 5 गया 5, और ये हो गया 5 और ये 1 और 4, ठीक है। अब क्या हो गया 2 बार में कर लेते हैं, 5 दूना 10 0 1 2 दूना 4 1 5, और कितना हो जाएगा 2 दूना 4, यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा 5 दूना 10 0 1 और 2 दूना 4 1 5 6 दूना 12, ये कितना हो गया 4 0 3 304 दशमलव, कुछ और आ जाएगा कितना, दशमलव कर दे देंगे तो मतलब 4 के करीब आ जाएगा, यानी ये जो है लगभग जो है 3 साल में जो बढ़ा है 12 दशमलव कुछ बढ़ा है, ठीक है। तो जब 12.3 साल में 12 दशमलव कुछ बढ़ा है तो यानी लगभग इसका मान सकते हैं हम लोग 12,
12% 3 बार में बढ़ा है, 12.4 आ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। तो जो साधारण ब्याज आ जाएगा कितना आ जाएगा, मतलब लगभग जो है 4% होगा, यानी 4 4 4 12। अब कुछ परसेंटेज चक्रवृद्धि ब्याज दर पे भी दर लगता है, तो यानी 12.4 आ रहा है, यानी 1% जो यहाँ पे आ रहा है वो लगभग जो है 3 वर्ष में 4% हर साल लिया होगा। एक अनुमान लगाते हैं कि 4% लगभग लिया होगा, क्योंकि 12.4 है तो चक्रवृद्धि ब्याज 4% हो गया। लेकिन यहाँ दर आधा हो गया था क्योंकि ये अर्धवार्षिक था, तो 4 की जगह कितना हो जाएगा 8%, यानी 8%, यानी 1.5 वर्ष में अगर हम 12% करेंगे तो 8 हो जाएगा 8%। अब इसी रेट से 8% रेट से हमें निकालना है, क्या निकालना, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय, समय कितना 3 वर्ष, गुने दर बटे 100। यहाँ देखिए मूलधन दिया हुआ, ये समय दिया हुआ 3 वर्ष, तो ये निकल गया, और दर 8% आ गया यहाँ से। तो अब इसको देखिए 2 जीरो कैंसिल, 8 दिया 24, यानी 125 गुने 24 कितना हो जाएगा, एक यहाँ जीरो बचा हुआ यानी 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 4 दूना 8 2 10, 1 4 1 5, ये कितना हो गया 5 में 10, 1 2 4 1 5 और 2, यानी 0 0 0 3, 3000 आ गया, 3000 आ गया है, और एक यहाँ जीरो था तो 30,000 आ गया, यानी साधारण ब्याज जो है कितना आ जाएगा 30,000, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। तो ये था आज का 10 क्वेश्चन, ये पूरे 50 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं आज।